श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। हे प्रभु, आप मेरी सुरक्षा करें, रक्षा करें। मेरा जीवन संयमित हो, मेरा जीवन सरल भी हो। मैं सबको प्रेम करूं, सब मुझे प्रेम करें। मैं सबको क्षमा करता हूं जो कुछ मुझसे भूले हुई हों, और सब लोग भी मुझे क्षमा करें। मुझसे अगर उनको कोई पीड़ा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसा जो व्यक्ति सोचते हैं उनकी गलतियों का समाधान होता है, ईश्वर क्षमा भी करता है, और उनके जो गलतियां की हैं उसके परिणाम स्वरूप जो मिलने वाले दुख हैं उनमें उनको मदद मिलती है। वो कमजोर होते हैं और आदमी को पता नहीं लगता। तो यानी ईश्वर, परमेश्वर वही दिव्य शक्ति है जो हम सबके जीवन को संचालित करती है। हम उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। घंटों आप उससे दूर रहते हैं तो ये आपका एहसान है कि आप उसे याद नहीं करते हैं, फिर भी वो आपकी सुरक्षा करता है। अगर कोई ये घमंड पालता है अपने मन में कि मैंने किया है, ये अहंकार बिल्कुल नहीं चलता उसके यहाँ पे। उसके यहाँ वही चलता है जो सरल है, और सरलता हमें ईश्वर की करीब ले जाती है। हम जो ज़्यादा होशियार होता है उतना ही ज़्यादा तकलीफों में घिर जाता है, क्योंकि अति की चतुराई आपको कष्टों में डाल देती है। इसलिए सहज सरल बनिए, प्रेम करना सीखिए लोगों से, लोगों को समझना शुरू कीजिए, उसके हिसाब से ऐसा व्यवहार कीजिए कि आपके मन से, वचन से, कर्म से उसको कोई पीड़ा न हो। आप ये अगर करते हैं तो ठीक है, आपका समय अच्छा चल रहा है, कोई आपका अच्छा खाता खुला हुआ है, अच्छे कर्म का खाता खुला हुआ है, तब तक तो चलेगी। लेकिन जैसे ही जो है आपका कमजोर पहलू आता है और दूसरा जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, संभालना भारी पड़ जाता है। क्योंकि जो आपने पीड़ा पहुंचाई है वही पीड़ा आपके जीवन में और प्रभावकारी बन के आएगी। चाहे वो शुभ कर्म हो वो भी प्रभावकारी बन के आएगा, और दुष्कर्म हो वो भी प्रभावकारी बन के आएगा। इसलिए करने से पहले, कहने से पहले सोचिए क्या मेरे लिए उचित है। लिखना अच्छा कर, उसको मत सोचिए, कल का भरोसा नहीं। आज की तारीख में मैं 3-4 घटनाएं ऐसी बता सकता हूं जो 5 दिन के अंदर 4 लोग देखते देखते चले गए। रात को सोए, सुबह उठे नहीं, उठे भी तो कुल्ला किया, उसके बाद भूख पता लगा जो है सीधा आंखें बंद की तो आंखें खोली नहीं। तो जीवन तो एक पानी की तरह बुलबुला है, कब फूट जाएगा पता नहीं। आपने देखिए कि हमने किया क्या है जीवन में, आपने दिया क्या है इस समाज को जो आपको मिलेगा। आपने जो लोगों के साथ व्यवहार किया है वही आपके साथ वापस आने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपको कोई गाली दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन आप शांत चित्त होकर उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा, उसने काफी कुछ जो आपको बुरा भला भी किया, उस पर भी आपने कुछ भला बुरा आपने बुरा माना ही है। बुद्ध भगवान का वही कहना था कि अगर हमको कोई चीज देता है और हमें स्वीकार ही नहीं है तो उसको वो कहाँ जाएगी, फिर वो वापस उसको लेनी पड़ेगी या तो वो वेस्ट होगी। इसका मतलब ये उसका इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं हुआ। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ चाहते हैं। ये जीवन का एक सत्य है कि आप दूसरे को पीड़ा दे के कभी सुखी हो जाओगे, मुझे नहीं लगता है। हाँ, जो आपको सच्चा स्नेह देता है आप उसकी कदर कीजिए, आप उससे प्रेम करिए, चाहे वो आपका हो चाहे बेगाना हो। लेकिन जो पीड़ा देने वाला है उसके प्रति तो आपके भाव खराब होंगे ही।
मन से अच्छी बात निकलेगी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो दुख देता है तो आत्मा हमारी छटपटाती है, और वो आत्मा हमारे जीवन में तीर की तरह घाव करती है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया ये हमको पीड़ा मिल रही है। तो आप बहुत सोच समझ के व्यवहार कीजिए। ये व्यवहार हमें लोगों में उठाता भी है, यही व्यवहार हमें लोगों में गिरा भी देता है। सबको अपना मानिए, सबको ईश्वर का अंश मानिए, और सबको प्रणाम कीजिए, क्योंकि तुलसीदास महाराज पहले सब सृष्टि को प्रणाम करते हैं। जो भी राक्षस हैं, दुष्ट हैं, पृथ्वी पे जो भी है, जो ईश्वर का अंश है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे सहायक बने। नहीं तो वो तो स्वयं हनुमान जी के साथ थे, उनकी तो विशेष हनुमान की कृपा प्राप्त थी, स्वयं प्रभु के दर्शन उनको साक्षात हुए थे। इतना जो कृपा प्राप्त हो और वो लिखे कुछ वो गलत हो, ये तो कोई मान ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने लिखा है कि सबके साथ जो है ऐसा व्यवहार कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जो सेठ या जो मालिक अपने जो उसके कर्मचारी हैं उनको पीड़ा देता है, या उनका शोषण करता है, या उनके पीड़ा में काम नहीं आता, सहायक नहीं होता, वो भी अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता है। वो व्यक्ति चाहे घर में कितना ही श्रेष्ठ हो, कुछ भी कमा के खा लिया हो, जो लोगों के काम नहीं आता, जो लोगों की पीड़ा में सहायक नहीं होता, जो लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, वो एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, वो अधूरा व्यक्ति है, उसका जीवन अधूरा है। दिखने को पूरा दिखता है क्योंकि लोग पैसे को मानते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा लोगों का दिल वो कभी नहीं जीत सकता है। ऐसे ही घर के लोग भी हैं, एक दूसरे को जो पीड़ा देने की सोचते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, या एक दूसरे के लिए सरल दिल से उनके साथ जो व्यवहार नहीं करते हैं, वो कितना ही परिवार बड़ा रहे, वहाँ मतभेद शुरू हो जाते हैं। मतभेद शुरू होते हैं, परिवार टूटना शुरू हो जाता है, और टूटा हुआ परिवार एकजुटता में जो लाभ होता है वो टूटे हुए कमजोर परिवार हो जाते हैं, उनका कोई भी लाभ ले लेता है। इसलिए आप अपने परिवार में एकजुट रहिए, अपने आसपास में पड़ोसियों से एकजुट व्यवहार बना के रखिए, अपने सिटी में, शहर में जितना संभव है उतना लोगों के लोकप्रिय बनिए। यही जीवन की सार्थकता है। आप कैसा जीवन चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, इसका मूल उद्देश्य यही है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबके साथ सरलता रखिए, सबसे साथ मृदु व्यवहार कीजिए, और ईश्वर में आस्था रखिए, आस्थावान बनिए, और वही सत्य है जीवन का। बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से सुख तो भोगते हैं, उसमें कोई कर भी नहीं सकता कुछ, यही मैं कहता हूँ। लेकिन मूल मंत्र यही है कि प्रेम दो तो प्रेम लो, सम्मान दो तो सम्मान आपको वापस मिलेगा। किसी का अपमान करेंगे, आपके जीवन में भी कोई अपमान करने वाला आ जाएगा। ध्यान रखिए, इस सत्य से अवगत रहिए और प्रभु का स्मरण कीजिए। राधे कृष्ण।